नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा पाल और उनके पति के बारे में। पूजा पाल वही समाजवादी पार्टी से विधायक है जिनको कल अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल बात यूं हुई कि जब राज्यसभा के कुछ दिन पहले चुनाव थे तो पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उसमें एक विधायक शामिल नहीं थे जिन्होंने वोट किया, बल्कि ये आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। खलबली उसी वक्त मच गई थी जब क्रॉस वोटिंग हुई। उसमें से कुछ विधायक ऐसे थे जो खुलकर बागी हो गए थे। उसमें से अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे, इनके नाम टॉप पे थे। इन तीनों को कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया और अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया कि अब इन लोगों की वापसी नहीं होगी, इन लोगों को हमने स्वतंत्र कर दिया। महाराजी देवी, पूजा पाल सहित कई एक नाम और थे जिनको पार्टी के बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया था। इसके पीछे वजह यही बताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये लोग पीडीए से ताल्लुक़ रखते हैं और पीडीए अखिलेश यादव का एजेंडा है। लेकिन कल जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस दौरान पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि 2004 में जो उनके पति राजू पाल की हत्या हुई थी, उसका न्याय उनको योगी सरकार में मिला है। ये खिचड़ी बहुत दिन से पक रही थी। राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक ये खिचड़ी पक रही थी कि पूजा पाल आखिर किसके साथ। लेकिन विधानसभा में पूजा पाल का जब ये बयान आया तो उसके बाद अखिलेश यादव ने आनन फानन में उनसे पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बात यह होती है कि आखिर राजू पाल कौन थे। राजू पाल पाल बिरादरी से आने वाला एक युवा लड़का था जो नेमा गांव का रहने वाला था और वहाँ पर एक नेता रिजवान हुआ करते थे, वो उनके साथ रहता थे। बाद में इंद्रजीत सरोज के टच में आया और आने के बाद फिर इलाहाबाद पश्चिम से उसको उपचुनाव का टिकट दिया गया और ये टिकट बहुजन समाज पार्टी से दिया गया जब इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। इंद्रजीत सरोज ने टिकट दिलाया, राजू पाल चुनाव लड़े और ये चुनाव किसके खिलाफ था? ये चुनाव था उस वक्त के माफिया और अपराधी अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद के खिलाफ चुनाव हुआ। इलाहाबाद की जनता ने राजू पाल को पसंद किया और बड़े अंतर से राजू पाल को जिताया भी। अब बात सामने आई कि विधायकी नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि अतीक इलाहाबाद में रहता था, उसका वर्चस्व था, उसकी राजनीतिक पकड़ के साथ साथ माफियाओं में भी बड़ा नाम लिया जाता था। तय ये हुआ कि क्यों ना राजू पाल की हत्या कर दी जाए। अशरफ ने योजना बनाई और राजू पाल को 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर विधायक रहते हुए 2005 में उसकी हत्या कर दी गई। पूजा पाल 9 दिन की ब्याही थी जब राजू पाल की हत्या हुई और महज 3 महीना पहले राजू पाल चुनाव जीते थे, सदन में गए थे। अब पूजा पाल ने संघर्ष शुरू किया और राजू पाल के जो हत्यारे थे उनको सबक सिखाने का काम उन्होंने शुरू किया और अपने लिए इंसाफ मांगने का काम शुरू हुआ। ये लड़ाई चलती रही, ये लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 2007-17 के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद अतीक और अशरफ पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, एक बात और भी सार्वजनिक नहीं हुई जो आपको बताते चलता हूँ। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त एक पूर्व विधायक थे उन्नाव से, उनके साथ पूजा पाल ने शादी कर ली और ये शादी सार्वजनिक नहीं हो पाई थी। 2022 में ये शादी सार्वजनिक हो पाई कि पूजा पाल ने इंटरकास्ट शादी की है। उनके पति का नाम ब्रजेश वर्मा है, यानी कि उन्होंने जो शादी की
वो दूसरी कास्ट में की जाकर। लेकिन अभी जो चीज़ें हुई, जो घटनाक्रम हुआ, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि हमने अपनी पति की जो हत्या हुई थी उसकी आवाज़ बुलंद की और मुख्यमंत्री की तारीफ की। शायद यही वजह है कि उनको पार्टी से निकाला गया, जबकि ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी, राज्यसभा चुनाव से पहले पक रही थी। बहरहाल जिस उमेश पाल का नाम राजूपाल हत्याकांड में गवाही में था, कुछ दिन पहले अतीक के बेटे असद और उसके साथियों ने मिलकर उसकी भी हत्या कर दी। उमेश पाल की हत्या के बाद देश का माहौल गरमाया, सदन चल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अतीक अशरफ को जेल से यहाँ लाया गया और मीडिया के सामने कुछ लोगों ने उनकी गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। अतीक और अशरफ मिट्टी में मिल गए। पूजा पाल अब समाजवादी पार्टी से बाहर कर दी गई हैं। अब उनका आगे का सफर कैसे होगा, क्योंकि जितने भी बागी विधायक थे, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, सब ने पूजा पाल को हाथों हाथ लिया। उनके आगे की राजनीति क्या होगी यह आने वाले वक्त में पता ज़रूर चलेगा। लेकिन फिलहाल पूजा पाल के लिए एक मुश्किल ज़रूर खड़ी हो गई है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और सपा के सिंबल से ही उनको वोट मिला था। नमस्कार।